बात करें तो अलग अलग था भाई। अगर केवल यूआर को पकड़े तो 154 था। पहले 2 नंबर का एक प्रश्न होता था, 200 नंबर का पेपर होता था, वो आप जानते ही हैं। तो 154 था, फिर 160, 158 2022 में गया, फिर 162 2024 में, 160 2025 में थोड़ा सा कम हुआ 158। पर बात वही है कि 100 प्रश्न और 200 नंबर का आपका पेपर था। पदों की संख्या भी लगातार पहले ठीक ठाक थी, फिर कम होते गई। तो बहुत सारा विचार करके, सारे टीचर्स से डिस्कस करके, स्टूडेंट्स के फीडबैक्स, सारी चीजों को एनालाइज करके जो कट ऑफ की संभावना इस बार हमें लग रही है, और फिर से मैं क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एक अनुमान है। लेकिन अनुमान केवल ऐसे नहीं कि बस कुछ भी हमें कट ऑफ बनाना है तो हमने बना दिया। आप भी अगर थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे तो जितनी भी चीजों की पॉसिबिलिटी हो सकती है उन सबका ध्यान रख के हमने एक लगभग अनुमान के आधार पर कट ऑफ तैयार किया है कि हाँ, इस जिस प्रकार का पेपर है, जिस प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का इंपैक्ट है, अटेम्प्ट जो सबने थोड़े कम करे हैं, पेपर का जो लेवल क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, इन सब का ध्यान में रख के हमने कट ऑफ यहां पे तैयार किया है। और क्योंकि कट ऑफ आपके 300 मार्क्स पे जाता है तो हमने 300 में से आपके लिए तैयार किया है। लेकिन हमने थोड़ा सा 5 क्वेश्चंस का मार्जिन भी रखा है कि 5 क्वेश्चंस के मार्क्स, क्योंकि 5 क्वेश्चंस यानी आप समझो कि एक प्रश्न 3 नंबर का, तो आपके प्लस या -15 मार्क्स भी यहां पर हो सकते हैं। उस रेंज को हमने यहां पे रखा है। तो हमारा यह अनुमान है कि 2026 के इस पेपर का यूआर का कट ऑफ 210 के आसपास जा सकता है। ठीक है। अब 210 में हमने ±15 लिया है, यानी आप ये समझो कि 195 से लेकर आप इसको थोड़ा और आगे लेकर जाएं तो ये 225 के आसपास हो सकता है। आपको यहां पे जरूर लग सकता है कि 15 नंबर का मार्जिन कौन लेके चलता है, पर 15 को अगर आप 5 प्रश्न देखेंगे, 5 क्वेश्चंस का एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते, भगवान तो है नहीं, ना आयोग है हम। तो एक अनुमान सिर्फ इसलिए कि भाई ये एक रेंज हो सकती है, इस आधार पे है ना। हो सकता है कि ये पूरा गलत भी हो जाए, पर जो जनरली हमने हर साल कट ऑफ बताए हैं उसके इसी के इर्द गिर्द चीजें रही है, उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं, है ना। ओबीसी का कट ऑफ जो हमारा अनुमान है वो 204 के आसपास जा सकता है, एससी का 186, एसटी का 174, ईडब्ल्यूएस का 204। और आप जानते हैं कि इस बार 156 पद जो राज्य सेवा के रहे हैं उसके आधार पे। तो ये एक हमारा अनुमान है। आप अपनी कमेंट करके अपनी राय भी और बता सकते हैं, लेकिन सभी में आप 5 क्वेश्चंस का मार्जिन लेकर जरूर चलिएगा, प्लस माइनस का। ठीक है। और बाकी जैसे ही अभी आंसर की जारी होती है, इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब तो हम इस चीज को और अच्छे से एनालिसिस करके आपको बताएंगे ही। लेकिन फिलहाल ये एक हम कह सकते हैं कि भाई इसके आसपास चीजें रह सकती हैं। ठीक है। तो ये एक सवाल आप लोग का काफी आया, तो हमने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के आपको इसकी जानकारी दे सकते हैं, है ना। और जैसा मैंने कहा कि 40-45 दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, तो न्यूज़पेपर में भी कहा है कि 5 जून के आसपास या उससे पहले रिजल्ट आ सकता है, तो वही हम मान के चल सकते हैं। तो ये है फिलहाल सारी जानकारियां।